स्त्री जीवन के घाव। एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती। वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर ही लगती थी। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे फूलों फूलों के पौधे करीने से गमलों में लगे थे और दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका एकाएक सांसों को महकाने लगता। एक कोने की टीन के तिकोनी मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थी। दूसरी ओर शेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी कुछ तस्वीरें बड़े ही शिल्प से रखी थी। उस बड़े से हॉल में से एक दरवाजा किचन की ओर खुलता था, जहाँ सिल्क से रखे बर्तन और वहाँ की साफ सफाई उस औरत की शुभ्रता को दिखला रहा था। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके कोने में उस औरत का नाम लिखा था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वह डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछ कर सजा रही थी। सलाद की प्लेट को सजाने और फलों को फ्रिज से निकालकर टेबल के सेंटर में रखना, यह सब काम हो ही रहे थे कि अचानक से उसका मोबाइल की बेल बजी और उसने झट से बोला, पर मैंने तो खाना बनाया है, और फोन कट गया। फिर उसके चेहरे पर थोड़ा मायूसी के बादल आए। फिर दूसरे ही पल वह सहज हो गई कि बच्चों का स्कूल से वापस आने का समय हो गया। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वह औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब की पसंद की सब्जी लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। स्कूल से लौटते अपने बच्चे को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चे के साथ पति का इंतजार करने लगती। बच्चों की आंखों में अपने मासूम मांग की पूरी होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनका पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत पति जी की भी थी। यह सारी दिनचर्या एक घर की रहती ही है आम तौर पर, और हर दूसरी औरत के पूरे दिन की कहानी भी यही रहती है। उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी, जो कभी खिलखिलाहटों से गूंजती थी, वह नदारद थी। उसके चेहरे से जो संतुष्टि के भाव होते हैं, वह उसकी फाउंडेशन की परत के नीचे कहीं दबे थे। वह ढूंढती थी अपनी वो हंसी, पर नहीं मिलती थी। वह उसे अपने पास बच जाए, जो अब बच्चे नहीं रहे थे। हंसकर पूछती, क्या खो गया है मैम, हम मदद कर दें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, वह अपनी झप्पे मिटाते हुए कहती। यहाँ इस कमरे में तुम नहीं है ना? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते फिरते अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते, पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी, जो अब यौवन के दहलीज पर खड़ी थी, है मम्मा, मम्मी चष्ट चिन्ह। तब लगता कि आज की ये पीढ़ी कितनी सहज से बातें को कह लेती है, और एक हम है कि अपने इमोशनल मन के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी वह औरत, जो एक सहज हंसी नहीं हंस पाती थी। उसे लगता कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है, हर पल अपनी बहन से बात करते हुए अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वह अब वैसी सहजता महसूस नहीं कर पाती थी। मन खोल नहीं पाता था। उसका कुछ था जो उसे खुश होने से रोकता था। शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप अपने कमरे में गई, साड़ी उतारी और अपनी ब्लाउज की दाहिनी बाजू को जरा सा खिसकाया और सामने की टेबल पर रखी बेटा नोवेट
की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला, और वापस ब्लाउज को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोने पर जो नमी आई थी उसे पोंछा, और आंखों को अच्छा दिखने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा लिया। फिर से वही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने होठों पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घावों को वह छुप छुपा कर रखती रही है। चुपके से मलहम लगाकर, एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रही है। शरीर के घाव तो वह बेटा नोवेट लगा कर लेती थी, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। वह रिश्ते थे, दर्द भी करते थे पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चे खाने निपट गया तो पतिदेव की कार की हॉर्न सुनते ही वह लपक कर दरवाज़ा खोलने गई। आज कुछ ज़्यादा काम था? थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं। पत्नी का दिन कैसा बीता? बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुघड़ पत्नी के होने का यही आराम रहता है जीवन भर। पति जी के खैर, फिर से रात का वह पल आया जब पतिदेव का हाथ उस औरत के शरीर पर चलना शुरू हो गया। उस घाव पर भी गया तो एक आह के साथ उस औरत ने मुंह मोड़ लिया। वह घाव अभी 2 दिन पहले का ही तो था। थोड़ी देर में फिर वही खींचातानी। वह औरत अपनी दबी सी आवाज में सिसक रही थी, पर पतिदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खींचातानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि बिल्कुल साथ वाले कमरा बच्चों का था। वह रात एक और नया घाव छोड़ गई थी उसकी आत्मा पर, और शरीर के घाव को और गहरा कर गई थी। सुबह अलार्म बजा, रसोई में से आवाज आने लगी, बच्चों चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। वह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने, खुरदुरे लंबे बाल को समेटती चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।